अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ खैरियत होंगे। आज की वीडियो में अलास्का की डीसी बैटरीज का रिव्यू होगा और उसके मुकाबले में किसी कंपनी की क्या है कि बैटरी है या नहीं, क्या इसकी परफॉर्मेंस सबसे अच्छी है या इससे भी अच्छी वाली की परफॉर्मेंस है। तो वीडियो मुकम्मल वॉच कीजिएगा, आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा DC 1100 बैटरीज के बारे में, उसका क्या रिव्यू है और उसकी क्या प्राइस है। उसके बाद DC 1600 और उसके बाद DC 2000 बैटरीज के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं DC 1100 बैटरी से। तो दोस्तों ये आप देख सकते हैं, ये अलास्का की DC 1100 बैटरी है। DC 1100 इसका मॉडल है और इसके जो एम्पेयर हैं 80 एम्पेयर हैं, आप देख सकते हैं। और इसके साथ साथ ये डीप साइकिल बैटरी है। डीप साइकिल से मुराद ये मोटी प्लेट में स्पेशलिस्ट बैटरी सोलर और UPS के लिए डिज़ाइन की गई है, क्योंकि जहाँ पे छोटा लोड होता है, थोड़ा इस्तेमाल होता है, वहाँ पे UPS पे भी लग जाती है। और ये 12 वोल्ट के जो पंखे हुए हैं उन पर भी चल जाती है, DC लोड के लिए इस्तेमाल हो जाती है। ये बहुत ही अच्छी बैटरी है, ये स्ट्रॉन्ग बैटरी है। तो जहाँ पे आपका यानी कि लोड है ना 70 वाट से 80 वाट तक लोड है आपका, तो वहाँ पे ये बेहतरीन बैटरी आपको बैकअप देगी और क्वालिटी वाइज भी अच्छी है। इस बैटरी के अंदर जो इन्होंने सिक्का डाला है वो बिल्कुल प्योर है। और ये दूसरी बात ये है कि ये जो पुराना सिक्का होता है ये इस्तेमाल इस बैटरी के अंदर नहीं हुआ, जिसकी वजह से इस बैटरी की क्वालिटी भी अच्छी है और इसका म्यार भी सबसे ज़्यादा है। और इस बैटरी की गेजें भी लगी हुई हैं और ये हम बाइक से देख सकते हैं कि बैटरी का वाटर लेवल कितना डाउन हुआ है और क्या इसकी सिचुएशन है, ये आप देख सकते हैं। यहाँ तक इसका जब होगा तो पानी फुल होगा और जब यहाँ पे ये नीचे गिर जाएगी, ये आप देख सकते हैं जो लाइन है लाल कलर की, तो जब ये लाल कलर से नीचे आ जाएगी तो समझ जाए कि इसका पानी वाटर लेवल जो डाउन हो चुका है। जैसे जैसे ऊपर चलता जाएगा पानी इसका फुल होता जाएगा। ये इन्होंने बहुत ही अच्छी चीज़ बनाई है। वैसे मैंने ऑलरेडी पहले वीडियोज़ बना रखी हैं, लेकिन इसका कंपैरिजन जो करना था वो इसीलिए मैंने दोबारा से स्टार्ट से वीडियो बनाई है, ठीक है। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ है। और दूसरी बात ये, दूसरी बैटरीज के ऊपर ये गोल से टर्मिनल लगे होते हैं, इसके ऊपर ये इन्होंने थिम्बल टाइप बना दिया है और इसके अंदर जो थिम्बल की कसाई होती है, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। यहाँ से स्पार्क नहीं होता, जिससे बैटरी फटती नहीं है। बैटरी तब फटती है जब बैटरी का टर्मिनल लूज़ हो, जो ऊपर लगा होता है दूसरा टर्मिनल वो लूज़ हो या उसका ये अच्छी तरह कसाई ना हो। तो जब बैटरी चल रही है उस पर ज़्यादा लोड डलता है तो फिर वो स्पार्क होता है, तो फिर बैटरी फट जाती है। इस चीज़ का आपने बहुत ही अच्छे से ख्याल करना है। जब भी बैटरीज को आपने लगाना है उसके टर्मिनल्स अच्छी तरह फिट करने हैं, और अगर टर्मिनल्स नहीं है तो अगर ये थिम्बल टीज है तो इसको अच्छे से कसाई करनी है। और दूसरी बात ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप इसको कसाई करते हुए ज़्यादा फोर्स नहीं लगाना। अगर आपने ज़्यादा इसको टाइट करना है तो एक हाथ से इसको हाथ रखना है, दूसरे से इसको टाइट करना है। अगर ये टूट जाता है, यहाँ से इस जोड़ से टूट जाता है, तो फिर इसका क्लेम नहीं होगा। ये इस चीज़ का बहुत अच्छे से ख्याल करना है। जब भी आपने इसके टर्मिनल्स भी कसाई करनी है तो इनको एक हाथ से साइड पे पकड़ के रखना है, दूसरी साइड पे इसको कसाई करनी है ताकि ये टूटे ना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ थी जो मैंने आपको बताई। इसके बगैर अगर ये टूट जाए तो क्लेम नहीं होता। दूसरी बात ये है कि इस बैटरी में आपने ज़्यादा ओवरलोड नहीं डालना। बैटरी जो भी आप परचेज़ करेंगे उस पर आप उतना ही लोड डालेंगे जितना उसकी कैपेसिटी है बर्दाश्त करने की। तो इस बैटरी की जो नई प्राइस है वो 16,000 रुपये है आज की तारीख में। आगे इसकी मज़ीद डाउन भी हो सकती है, आगे काम निकल आया तो फिर ये ऊपर को भी जा सकता है। फ़िलहाल जो इसका फाइनल रेट है वो 16,000 रुपये है। लेकिन जो रेट 16,000 रुपये है, इसका ये मतलब है कि इसके अंदर हम तेज़ाब भी डालेंगे और इसको चार्ज भी करके मुकम्मल करके तैयार करके देंगे, तो इसकी 16,000 रुपये इसकी प्राइस है। तो इसके मुकाबले में अगर हम ऑक्साइड की या ओसाका की या AGS की बात करें तो इससे डाउन है। तो आपको प्रूफ से दिखाता हूँ कि आप इसके पहले एम्पेयर चेक करें। इसके 12 वोल्ट बैटरी है और 80 एम्पेयर है, ठीक है। ये DC 1100 बैटरी है। उससे फिर अगर हम AGS बैटरी का कंपैरिजन करेंगे तो ये आप गौर से देख सकते हैं, इस बैटरी की प्लेटें जो हैं 11 हैं, लेकिन इस बैटरी के ऊपर मेंशन नहीं की गई। लेकिन इस बैटरी के ऊपर इन्होंने मेंशन नहीं की, लेकिन रेट लिस्ट पे इन्होंने लिखा हुआ है कि इसके अंदर 11 प्लेटें हैं, ठीक है। ये देखें 11 प्लेट बैटरी है और ठीक है, इसके एम्पेयर देखें 60 एम्पेयर हैं, यानी कि DC 1100 बैटरी से इसके 20 एम्पेयर कम है। ये आप गौर से देखें, इन्होंने डिज़ाइन भी सेम वही है, साइज़ भी वही है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। इसका साइज़ जो है वो भी सेम वही है। जो इसका साइज़ है इस बैटरी का, आप देखें साइज़ भी वही है और उसकी जो प्लेटें हैं वो भी बहुत ज़्यादा इसकी मोटी हैं। अगर हम इसके साइज़ की बात करें तो ये बिल्कुल सेम है, ठीक है। और इसके एम्पेयर की बात करें तो 60 एम्पेयर है, यानी कि 20 एम्पेयर इसके कम है। तो ये बैटरी उससे अच्छी नहीं है, उससे डाउन है क्वालिटी वाइज। अलास्का DC 1100 बहुत ही ज़्यादा पावरफुल बैटरी है, ये आप देख सकते हैं। इस पर आप चलाना चाहेंगे तो एक ही फ़ैन चलाएंगे तो आपको अच्छा बैकअप देगी। अगर इससे ज़्यादा चलाएंगे 12 वोल्ट का
तो आपको बिल्कुल अच्छा बैकअप नहीं देगी, फिर ये जल्दी ख़राब हो जाएगी। इस चीज़ का अच्छे से ख्याल करना है। और DC 1100 पे आप 2 फ़ैन भी चला सकते हैं। जब बैटरी फुल चार्ज होगी तो आपको इतना ही बैकअप देगी इंशाल्लाह, ठीक है। और इसकी प्राइस की बात करें तो 16,500 इसकी प्राइस है और उसकी 16,000 रुपये प्राइस है। अब देखिए इसकी प्राइस भी 500 ज़्यादा है और इसके जो अम्पेयर हैं वो भी 60 अम्पेयर हैं और उसकी प्राइस भी 16,000 रुपये और उसके अम्पेयर भी 80 है। तो इसकी प्लेट नॉर्मल है, उसकी प्लेट ज़्यादा वजनी है, मोटी प्लेट है, पावरफुल है। इससे फिर जो आगे वाला मॉडल है हम उसकी बात करते हैं। तो इसी तरह हम ऑक्साइड की बात करेंगे तो ऑक्साइड बैटरी के जो मॉडल है N100 मॉडल है। मॉडल की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन जो अम्पेयर होते हैं उसकी वैल्यू होती है। तो इसके 70 अम्पेयर हैं, आप गौर से देख सकते हैं इसके ऊपर लिखा हुआ है। और इसकी प्लेटें में आप देख सकते हैं 11 प्लेट ही है, ठीक है। और साइज़ जो है ये भी वही साइज़ में बनी हुई है बैटरी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं। इसकी प्राइस 15,000 रुपये है और ये उससे 10 अम्पेयर डाउन भी है और उसका जो रेट है वो भी ठीक है, उसका रेट उससे डाउन है, ठीक है। क्वालिटी वाइज भी ठीक है। वैसे उसके अगर मुकाबला किया जाए तो DC 1100 से तो उससे डाउन है, ठीक है। तो ये बैटरी है दोस्तों ओसाका की 11 प्लेट बैटरी, सेम वही साइज़ वाला जो DC 1100 का था, SP 100 का था और N100 जो ऑक्साइड की थी उसका भी वही सेम साइज़ है इसका, आप देख सकते हैं। और इसकी प्लेटें भी आप चेक कर सकते हैं। इसकी जो प्लेटें हैं इसके अंदर 11 हैं, ठीक है। हम गिनती तो नहीं कर सकते, लेकिन जो ऊपर लिखी हुई हैं वही प्लेटें हम बता सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो लिखी होती हैं वही ओरिजिनल होती हैं, क्योंकि ये कंपनीज वगैरह ऐसा नहीं करते, ठीक है। और इस बैटरी का जो मॉडल है ST 115+ है बैटरी और इसके भी 72 अम्पेयर हैं और DC 1100 के 80 अम्पेयर हैं, मैंने आपको पहले भी ऑलरेडी बता दिए। तो इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो 15,000 रुपये इसकी प्राइस है, ठीक है। और इसकी गारंटी जो है वो 6 महीने है और DC 1100 की गारंटी 9 महीने है और रेजियस की भी 6 महीने गारंटी है और ऑक्साइड की भी 6 माह गारंटी है। ये आप देख सकते हैं, कार्ड के ऊपर भी लिखा हुआ है इन्होंने। तो ये बैटरी फ़िलहाल ठीक है लोड के लिए, लेकिन जितना ज़्यादा वो लोड उठा सकती है उसके मुकाबले में और कंपनी ने उसके मुकाबले में उतनी पावर ज़्यादा नहीं रखी। तो दोस्तों ये था फिर अलास्का का 110 मॉडल, ये भी सेम DC 1100 वाला साइज़ है इसका। और इसके जो अम्पेयर हैं ये भी आप देख सकते हैं 72 अम्पेयर है इस बैटरी के और इसकी भी गारंटी 9 महीने है, ठीक है। साइज़ बिल्कुल सेम वही है, आप देख सकते हैं इसको, ये बाई साइड से भी देख सकते हैं, इसका साइज़ वही है बिल्कुल, ठीक है। इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस बहुत ही मुनासिब है, बहुत ही मुनासिब है। 13,500 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है, हमने इसकी सेल लगा दी है, ठीक है। ये बहुत ही माकूल रेट है, किसी भी कंपनी के इतना रेट नहीं गिरा जितना अलास्का ने गिराया है और इसका जो गारंटी है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। तो ये इस बैटरी जो है DC 1100 से पावर इसकी कम है, लेकिन अगर प्राइस के साथ लगाया जाए तो उससे कहीं ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि प्राइस अब इसकी 13,500 इसकी प्राइस है और उसकी 16,000 रुपये, यानी कि तकरीबन 2500 रुपये का इसका फ़र्क है, ठीक है। तो दोस्तों उससे फिर आगे वाला जो मॉडल आ जाता है DC 1600 बैटरी। ये बैटरी भी बहुत ही ज़बरदस्त है UPS के लिए और सोलर के लिए। जिसने 2 पंखे चलाने हों छत वाले तो वो उसके लिए बेहतरीन चॉइस है। ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है, क्योंकि इस बैटरी का जो प्लेट है वो बहुत ही मोटी है और ये डीप साइकिल बैटरी है, आप देख सकते हैं। और ये भी ग्रेफाइट लेड एसिड से तैयार हुई है। मैंने ऑलरेडी पहले भी बताया, अब फिर बताता हूँ, क्योंकि कुछ नए बंदे भी आते हैं वीडियोस पे देखने, उनको भी पता चल जाए कि ग्रेफाइट चीज़ क्या है। ग्रेफाइट एक ऐसा सिक्का है कि जिसकी पावर जो है आम सिक्के से कई गुना ज़्यादा है, जिसकी ज़िंदगी जो है लाइफ टाइम है वो भी बहुत ही ज़्यादा है। यानी कि आप इसका डिसाइड ऐसे कर लें कि आम बैटरी की ज़िंदगी जो है वो 600 साइकिल है, जो इस सिक्के की ज़िंदगी है वो है 1000 से भी ज़्यादा साइकिल है। अब साइकिल्स की बात करें तो साइकिल जो होता है, एक दफ़ा बैटरी चार्ज हुई और एक दफ़ा डिस्चार्ज हुई, एक साइकिल ख़त्म हो जाता है इस तरह बैटरी का, ठीक है। फिर नेक्स्ट इसी तरह इतने दफ़ा बैटरी चार्ज होगी, इतनी दफ़ा डिस्चार्ज होगी तो बैटरी की लाइफ टाइम कंप्लीट हो जाएगा। तो इसी तरह इस बैटरी के 1000 तक साइकिल्स हैं। अगर हम कंपैरिजन करें तो तकरीबन 3 साल से भी ज़्यादा इसकी लाइफ टाइम है, लेकिन ये बैटरी उससे भी ज़्यादा चल जाएगी, क्योंकि जब आप बैटरी को फुल डिस्चार्ज नहीं करेंगे तो उस वक्त उसका साइकिल नहीं गिरेगा, ठीक है। बैटरी को जब इस्तेमाल करें उसका तकरीबन 30% से ऊपर ही रहना चाहिए, इससे नीचे डाउन नहीं होना। तो इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस भी बहुत ही मुनासिब है, 29,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है, हमने इसकी सेल लगा दी है, ठीक है। और ये बैटरी बहुत ही अच्छी है, 21 प्लेट के मुकाबले में। इसके ऊपर प्लेटें नहीं मेंशन की हुई, लेकिन इसकी प्लेटें 19 प्लेटें हैं और इसके जो बॉक्स लगा वो भी 21 प्लेट वाला बॉक्स है, आप देख सकते हैं। साइज़ बिल्कुल 21 प्लेट वाला है
और ये बहुत ही ज़बरदस्त बैटरी है। इसके ऊपर भी सेम गेजें लगी हुई हैं और इसकी जो टर्मिनल्स हैं ये भी बहुत अच्छी चीज़ है। फिर आगे वाला मॉडल है ओसाका का HT 200 बैटरी, 21 प्लेट बैटरी है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर प्लेटें भी मेंशन की हुई हैं। और इसके अगर हम अम्पेयर की बात करें तो 130 अम्पेयर है। इसके अम्पेयर भी उसके सेम ही है। और इसके जो मॉडल है HT 200 बैटरी है, ये बैटरी भी उसके बराबर है, लेकिन जो इसकी ताकत है और उसकी ताकत है उसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि इसके पहले इन्होंने 120 एम्पेयर लिखे थे, कुछ महीने पहले इन्होंने 130 एम्पेयर कर दिए हैं उसको देख के, क्योंकि पहले इसके 120 एम्पेयर थे, इसके एम्पेयर कम थे। तो जब ये कंपनीज एक दूसरे को देख के एम्पेयर बढ़ाती हैं तो साफ जाहिर है कि क्वालिटी में इन्होंने कंप्रोमाइज़ किया है, जो ऊपर लिखा है वो ओरिजिनल नहीं है। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आपने बैटरी परचेज़ करनी है आपने इसका वेट का भी ख्याल करना है। अगर हम इसका वज़न और DC 1600 का वज़न का कंपैरिजन करें तो बहुत ही डिफरेंस है। इसके वज़न और उसका वज़न का 3 kg का फ़र्क है। आप खुद अंदाज़ा लगा लें, जब 3 kg सिक्का ज़्यादा है और उसका सिक्का भी प्योर है और इसका सिक्का जो है वो मिक्सचर है जो पुरानी बैटरी का इस्तेमाल होता है, तो उसका कंपैरिजन करेंगे तो वो बहुत ही अच्छी बैटरी है। अगर हम इसकी प्राइस का हिसाब लगाएंगे तो प्राइस जो है इसकी 27,000 रुपये इसकी प्राइस है और उसकी 29,000 रुपये, 2,000 रुपये के इसका प्राइस का भी फ़र्क है। और इस बैटरी की गारंटी जो है वो 6 महीने है और उसकी 9 महीने गारंटी है। ये है UGS Phoenix का 210 मॉडल है, ये भी 21 प्लेट है। ये बैटरी जो है DC 1600 से ज़्यादा पावरफुल है। वो कैसे, वो भी आपको लाइव प्रूफ से दिखाता हूँ। तो इस बैटरी के अम्पेयर आप देख सकते हैं 140 एम्पेयर है और DC 1600 के 130 एम्पेयर है। इस बैटरी का वज़न जो है वो DC 1600 से भी 2 से 2.5 kg वज़न ज़्यादा है। इसका जब स्क्रैप आएगा तो 35 kg होगा, 34.5 से 35 kg। जब उसका स्क्रैप आएगा 32 kg स्क्रैप होगा और जब ओसाका का स्क्रैप आएगा तो इसका 29 से 29.5 kg स्क्रैप होगा। अगर हम इसकी प्राइस के हिसाब लगाएं तो प्राइस इसकी 30,000 रुपये हो चुकी है। आप खुद देखें, 1,000 रुपये रेट भी ज़्यादा है और 10 एम्पेयर भी ज़्यादा है, क्वालिटी वाइज अच्छी है। जाता फिर ऑक्साइड का मॉडल CN 220, ये भी बैटरी 130 एम्पेयर है और इसका जो मॉडल है CN 220 है, 21 प्लेट बैटरी है। मेरी नज़र में ये सबसे बैटरी जो है ऑक्साइड की सबसे डाउन बैटरी है, यानी कि इसकी क्वालिटी जो है वो आम बैटरी की निस्बत बहुत ही डाउन है। लेकिन ये पाकिस्तान बनने से पहले की कंपनी है ऑक्साइड की, लेकिन इसने इतनी ज़्यादा तरक्की नहीं की क्योंकि इसकी सेल भी बहुत कम है और इसकी क्वालिटी जो है वो भी इतनी ख़ास नहीं है। लेकिन आम मार्केट में लोगों का इत्मीनान बना हुआ है तो वो आम रूटीन में सेल हो रही है, लेकिन सबसे कम सेल है। ठीक है, तो इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इसकी 28,000 रुपये हो चुकी है, प्राइस भी डाउन हो चुकी है और इसकी क्वालिटी भी इतनी खास नहीं है और इसकी गारंटी जो है वो भी 6 माह है। ठीक है, और अगर हम इसके आगे एक HP 200 मॉडल है उसकी भी बात करते हैं तो ये ऑक्साइड का HP 200 बैटरी है। ये भी आप देखेंगे साइज़ जो है 21 प्लेट वाला है। ठीक है, और इसके जो मॉडल है HP 200 मॉडल है और इसके ऊपर लिखा भी हुआ है सोल्डर एंड UPS के लिए डिज़ाइन की गई है, डीप साइकिल बैटरी है। तो अगर हम इस बैटरी की अम्पेयर की बात करें तो 130 एम्पेयर इस बैटरी के हैं और इस 21 प्लेट के भी 130 एम्पेयर हैं। अब हम इसका फ़र्क देखेंगे कि क्या फ़र्क है। इसके जो प्लेटें डाली हुई हैं वो हैं 17 प्लेटें, 17 प्लेट है, लेकिन इतनी ज़्यादा मोटाई में है कि इसकी पावर जो है 21 प्लेट के बराबर है। यानी कि आप ये बात कर लें कि अगर आप डीप साइकिल बैटरी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उसका ये मतलब है प्लेटें उसके अंदर कम होंगी और प्लेट की मोटाई ज़्यादा होगी, जिससे आपकी जो बैटरी है उसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होगी। UPS और सोलर के लिए ये चीज़ मायने रखती है, अहमियत रखती है कि बैटरी की प्लेट की मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए और उसकी जो प्लेट की बारीकी होती है वो नहीं होनी चाहिए, वो सिर्फ और सल्फर जनरेटर वाली बैटरीज में होनी चाहिए। ठीक है, तो इस बैटरी की अगर हम प्राइस की बात करें तो प्राइस इसकी 30,000 रुपये हो चुकी है। अभी भी इसकी प्राइस बहुत ज़्यादा है। इसकी निस्बत आप फिर UGS 210 लगा लें, उसके 140 एम्पेयर हैं और क्वालिटी भी इससे कहीं ज़्यादा है। इससे आगे फिर हम बात करेंगे DC 2000 बैटरी की। ये बैटरी जो है ये डीप साइकिल बैटरी, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो डीप साइकिल बैटरी है उसका मतलब ये है कि प्लेट की मोटाई ज़्यादा होनी चाहिए और ये स्पेशल लिस्ट इन्होंने बनाई है सोल्डर और UPS के लिए। मेरी नज़र में ये बैटरी बहुत ही परफेक्ट है और इसकी हमने जितनी भी सेल की हैं किसी एक बैटरी की भी प्रॉब्लम नहीं आई, ना किसी का कोई भी शिकवा या शिकायत हो कि बैकअप कम हो, किसी भी तरह का कोई भी इशू नहीं है। ये बहुत ही परफेक्ट बैटरी बनाई है इन्होंने। अगर हम इसकी प्लेटों की बात करें तो इस बैटरी के अंदर जो प्लेटें हैं वो 21 प्लेट हैं और अगर प्लेट की मोटाई की बात करें तो उसकी जो मोटाई इतनी ज़्यादा की है कि पावर इतनी ज़्यादा है कि 25 प्लेट के बराबर है। कहाँ 21 प्लेट, कहाँ 25 प्लेट। इसका जो मॉडल बनाया है इन्होंने DC 2000 बैटरी है
और ये 12 वोल्ट बैटरी है और 160 एम्पेयर में है। ठीक है, जो 25 प्लेट होती है उसके भी 160 एम्पेयर होते हैं, जो 23 प्लेट है उसके 150 एम्पेयर होते हैं, और जो 21 प्लेट है उसके 130 एम्पेयर होते हैं। आप खुद अंदाज़ा लगा लें कि इतनी ज़्यादा पावरफुल और स्ट्रॉन्ग बैटरी है, ये आपको बहुत ही अच्छा बैकअप देगी। अगर आप इसको लगाते हैं सोलर पे, ये बैटरी स्पेशल सोलर के लिए बनी है। जहाँ पे आपने 4 बैटरी लगानी हो, यानी कि आपका जो सिस्टम है वो ज़्यादा बड़ा है, तो आप इस बैटरी को चूज़ करें। बहुत ही अच्छा बैकअप है, इसका सिस्टम भी बहुत है। और ये बॉक्स लगा वो ये 27 प्लेट वाला बॉक्स है, ये देखिए कितना बड़ा बॉक्स है, और इसका जो साइज़ है वो भी ठीक ठाक है, बेहतरीन है। अगर हम इसकी प्लेट की मोटाई की बात करें तो इसकी जो प्लेट की मोटाई है वो भी बहुत ज़्यादा मोटी है। आप देख सकते हैं सेपरेटर जो है कितना मोटा है, और ये बिल्कुल प्योर वाइट कलर का है। ये जो सेपरेटर फुल वाइट होता है ये बहुत ही अच्छी क्वालिटी का होता है, और सेपरेटर भी अच्छा है, और इसकी जो प्लेट की क्वालिटी है वो भी बहुत ही अच्छी है। ठीक है, और इसमें मैंने पहले भी बताया कि इसके ऊपर गेजों का सिस्टम लगाया है। ये बहुत ही कमाल की चीज़ है कि यानी कि पानी का हम बाहर से चेक कर सकते हैं कि पानी इसका कितना डाउन हुआ है। जब ये लाल कलर की कैप होगी, ऊपर ये ग्रीन की लाइन है और ये लाल लाइन है, ग्रीन से ऊपर होगा तो पानी का वाटर लेवल पूरा होगा। अगर तो ये रेड पे आ जाएगा तो इसका पानी समझिए डाउन हो रहा है। जैसे जैसे ये नीचे को आता जाएगा पानी डाउन होता जाएगा, बाहर से पता चल जाएगा। जब इसको हम पानी में डुबोएंगे तेज़ाब में, तो ये ऑटोमेटिकली अपनी गेज जो है ऑटोमेटिकली वर्क करेगी। ठीक है, तो अगर आप तो सोलर के लिए लगाना चाहते हैं 4 बैटरीज, तो आप वहाँ पे ये 48 वोल्ट का करके लगाएं, तो आपको इंशाल्लाह अच्छा बैकअप मिलेगा। आप कहेंगे यार भाई आपने जो अच्छा मशवरा दिया है हमें बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। ठीक है, अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस भी इसकी बहुत ही माकूल हो चुकी है। 32,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है। जब इन्होंने लॉन्च की थी तो 35,000 तक सेल हुई है, उसके बाद इन्होंने डाउन कर दिया रेट, तो अब फिलहाल 32,000 रुपये की मिल जाएगी। ठीक है, और इसकी जो गारंटी है वो 9 महीने गारंटी है, और इसका जो म्यार है वो बिल्कुल परफेक्ट है। मैंने आपको बार बार यही इन्फॉर्म किया है। ठीक है, इससे फिर हम आगे कंपैरिजन करेंगे फोनेक्स का UGS 235 मॉडल से। यह है UGS 235 बैटरी। इस बैटरी की 23 प्लेटें हैं, आप गौर से देख सकते हैं, और इसके जो अम्पेयर हैं 170 अम्पेयर हैं। आप देख सकते हैं इन्होंने बहुत सी बारीक से लिखे हुए हैं, यहाँ पे लिखे हैं 12 वोल्ट के साथ 170 AH। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा पावरफुल बैटरी है। ये DC 1600 से भी ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि DC 1600 जो बैटरी है उसके अंदर प्लेटें हैं 21 और प्लेटें मोटी हैं, लेकिन उसके अम्पेयर हैं 160 अम्पेयर, और इस बैटरी के अम्पेयर हैं 170 अम्पेयर, और प्लेटें भी उससे ज़्यादा हैं 23 प्लेटें। ठीक है, तो ये बैटरी भी बहुत ही अच्छी क्वालिटी वाइज है। इसका रेट भी जो है वो भी बहुत ही मुनासिब हो चुका है। इसकी जो क्वालिटी है वो तो आपको मैंने ऑलरेडी वीडियो में बता दी है, लेकिन जो इस बैटरी का म्यार है वो इतना पावरफुल है कि ये बैटरी जो है ये बैटरी स्पेशलिस्ट सोलर और UPS के लिए जिस तरह DC 2000 बैटरी है। ठीक है, तो इस बैटरी की नई प्राइस आ चुकी है 33,000 रुपये। हम 33,000 रुपये इसकी सेल लगा दी है। ये बैटरी अभी मार्केट में 37,000 से नीचे आई है। ठीक है, इसका रेट बहुत ज़्यादा अप हो चुका था, अब इसका डाउन हो चुका है। ठीक है, तो ये बैटरी का अगर हम कंपैरिजन करें तो बहुत ही अच्छा रिव्यू है। इसकी क्वालिटी DC 2000 से अच्छी है। तो इससे फिर हम आगे बात करेंगे ओसाका बैटरी की, जो 23 प्लेट बैटरी है बड़े बॉक्स में, तो उसका क्या रिव्यू है, उसकी क्या क्वालिटी है। तो ये दोस्तों ओसाका की HD 230 बैटरी है। ये भी 23 प्लेट बैटरी है, और इसके जो अम्पेयर हैं 150, फोनेक्स के थे 170, DC 2000 के थे 160, और इसके हैं 150 अम्पेयर। तो इससे आपको ये बताना चाहता हूँ कि इस बैटरी की प्लेटें जो हैं वो बरीड हैं, नॉर्मल प्लेट है, इसीलिए इस बैटरी की जो प्राइस है वो भी बहुत ही डाउन है। 31,000 रुपये इसकी प्राइस हो चुकी है। अभी इसकी जो गारंटी है वो 6 माह कर दी है, पहले इन्होंने 9 माह गारंटी की थी। तो 9 माह गारंटी इन्होंने अलास्का की वजह से की थी, लेकिन इसकी इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं, क्लेम का इशू था वो फिर रिसॉल्व ना हो सका, तो इन्होंने फिर गारंटी जो है वो कम कर दी, 6 माह पे ले आए हैं। ठीक है, तो इस बैटरी की अगर हम क्वालिटी की बात करें तो उससे डाउन है काफ़ी ज़्यादा। तो दोस्तों ये है अलास्का की A230 बैटरी। इस बैटरी के जो अम्पेयर हैं 150 अम्पेयर हैं, बिल्कुल ओसाका के बराबर हैं। तो इस बैटरी के अगर जो बॉक्स लगा है वो भी 27 प्लेट वाला, बाकी तरीका का सेम है हर बैटरी का ही। तो इसका अगर हम ओसाका का वज़न के बराबर किया जाए तो 2.5 kg का वज़न का फ़र्क है, लेकिन जो DC 2000 है उससे इसका वज़न कम है, DC 2000 का वज़न ज़्यादा है, फोनेक्स का भी वज़न ज़्यादा है, और ये बैटरी जो है ना ओसाका की उससे कई दर्जे बेहतर है। ठीक है, तो इससे फिर हम आगे ऑक्साइड की बात करेंगे। तो ऑक्साइड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही डाउन है, बहुत ही डाउन है। हम तो उसको कोशिश करते हैं कि उसको देते हैं जो उसको परचेज़ करना चाहता है, वरना नए बंदे को हम उस ऑक्साइड की तरफ लेके जाते ही नहीं है, क्योंकि हमें बाद में प्रॉब्लम होगी, उसकी इतनी अच्छी क्वालिटी नहीं है।
तो दोस्तों मैंने जितनी भी बैटरीज के कंपैरिजन बताया इन सब में से जो DC 2000 बैटरी ये सबसे अच्छी बैटरी है, और इसी तरह DC 1600 है, ये भी बहुत ही अच्छी बैटरी है। और इसी तरह DC जो है 1100 बैटरी, ये भी बहुत ज़बरदस्त बैटरी है, क्योंकि इन बैटरी के अंदर सिक्का जो है वो ओरिजिनल किस्म का है, तो इसी वजह से इस बैटरी की परफॉर्मेंस ज़्यादा है। और इसकी लाइफ जो है वो 3 से 3.5 साल तक इसकी लाइफ है। उससे जो अच्छी क्वालिटी की है फिर वो फोनेक्स का UGS मॉडल है। उसके बाद DC सीरीज जो है अलास्का की, ये सबसे अच्छी बैटरी है। उसके बाद अगर आप लगाना चाहते हैं तो फिर AGS की बैटरी लगा लें। उसके बाद अगर आप लगाना ही चाहते हैं तो फिर ऑक्साइड या ओसाका को चूज कर लें। तो इन सब बैटरीज में से सबसे अच्छी जो जिस बैटरी की लाइफ है वो DC बैटरीज है और UGS मॉडल है। इनकी प्राइस भी बहुत अच्छी है और इनकी क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी है, और अलास्का की जो गारंटी है वो सबसे ज़्यादा गारंटी है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक अल्लाह हाफिज़।